कुछ कमती न मुझको होगी, कुछ कमती न मुझको होगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस जी से राजस्थान से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बहुल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 7 से 9 आयत तक। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 to 9। मैं इसका 9th वर्स से पढ़ना चाहता हूँ। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रभु के नाम की महिमा करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि हम पहला यूहन्ना की पत्री में से रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं। और ये पहला यूहन्ना की पत्री का उद्देश्य एक बार और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ये है कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग इस वचन को पढ़ते हैं उनको परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह की सहभागिता में जीवन व्यतीत करने को उत्साहित करना है। और दूसरी बात उन्हें झूठी शिक्षा का पालन करने और जिससे वह एक सहभागिता नष्ट हो जाएगी के विरुद्ध चेतावनी देना। इसका मतलब झूठे शिक्षा वाला लोगों में से लोगों को चेतावनी देके वो इनसे दूर करवाना और परमेश्वर की प्रेम की ओर ले जाना, यही है इस किताबों की मुख्य उद्देश्य। इस आयतों में से जब हमने अभी जो पढ़ा है और उसमें परमेश्वर का प्रेम के संबंध में लिखा हुआ है। जब इस पत्री शुरू से लेके पूरे अध्याय, जब 5 अध्याय हम देखते हैं, 5 अध्यायों में अनेक बार प्रेम जो शब्द लिखा हुआ है और प्रेम का इतनी महत्वपूर्णता इस शब्दों के अंदर, इस वचनों के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम मनुष्य की ओर आया, मनुष्य की तरफ आया। और परमेश्वर यूँ चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर से प्रेम रखे और साथ साथ में एक दूसरों के साथ में भी प्रेम रखे। और प्रेम के संबंध के विषय में बहुत कुछ इस अध्यायों में हम पढ़ते हैं, इन पत्र के अंदर हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि जैसा परमेश्वर मनुष्य को प्रेम किया उसी प्रकार मनुष्य परमेश्वर को प्रेम करे और एक दूसरों से भी अपना प्रेम करे, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है। और परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर को प्रेम करने के लिए और परमेश्वर प्रेम करने के लिए परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा। इसलिए इसमें हम देखते हैं कि अपना एकलौते पुत्र को जगत में भेजा, इसलिए कि उसके द्वारा हम जीवन पाए। यूहन्ना 3 अध्याय की 16वीं आयत के अंदर भी इस बातों को हम देखते हैं। परमेश्वर जगत को प्रेम किया कि उसने अपना एकलौते पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाकर अनंत जीवन पाना परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर बहुत सारे मार्ग दिखाया मनुष्य उद्धार पाने के लिए। पाप करते हुए परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके या पाप में गिरे हुए दंड पाए हुए लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर अनेक मार्गों को दिखाया, लेकिन कोई भी मार्ग सही नहीं मिला और मनुष्य वापस और पाप कर रहा है, दंड पा रहा है, सत्यानाश हो रहा है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को सदा समय प्रेम कर रहा था, लेकिन मनुष्य के जीवन में वो प्रेम नहीं था। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर हमारे लिए मृत्यु सहते हुए वो प्रेम लोगों को दिखाया।
पहला आयत में हम 7वें आयत के अंदर देखते हैं, प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। एक दूसरों से प्रेम करने वाला परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, ऐसा हम इधर ही हम देखते हैं। क्योंकि जो कोई प्रेम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है। जो परमेश्वर चाहता है मनुष्य परमेश्वर को प्रेम करे या एक दूसरों को प्रेम करे। तो लेकिन दुनिया में लोगों को देखेगा तो दुनिया की लोगों का प्रत्येकता ये होता है कि वे यदि मान लो वो बोल रहा है कि मैं ऊपर वालों से प्रेम करता हूँ, लेकिन दूसरों के साथ में प्रेम नहीं करता है। उनकी व्यवहार बहुत खराब है और उनकी बोली बहुत कड़क है। एक दूसरे किसी के साथ में कोई अच्छा व्यवहार नहीं है। दुनिया के लोगों का संस्कृति है, संस्कार है, यही है, लेकिन स्वभाव यही है। लेकिन परमेश्वर के लोगों का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों का स्वभाव जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही होना चाहिए। परमेश्वर क्या चाहता है, वो अपना पुत्र यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का प्रेम इस संसार में मनुष्य के जीवन के अंदर करना चाहता था। और वो प्रेम जब जीवन में आता है उस समय मनुष्य उस परमेश्वर को अपने जीवन में जगह देता है और यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं। जब यीशु मसीह मनुष्य के लिए क्या किया था उस बातों को समझेगा और यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या था उस उद्देश्य को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। जो यीशु मसीह मनुष्य के लिए क्या किया था उस बातों को स्मरण करते हैं। जो यीशु मसीह आने वाला समय में क्या करने जा रहा है या अभी क्या कर रहा है उस बातों पर मनुष्य सदा समय इंतजार करते हैं। और यीशु मसीह अभी क्या करते हैं, मनुष्यों के लिए परमेश्वर के सम्मुख में जो मन्नतें करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, तो मनुष्य यीशु मसीह के साथ संग रहेंगे, क्योंकि मेरे लिए मन्नत करने वाला एक मसीहा है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का प्रेम इस बातों को स्पष्ट है कि मनुष्य पाप करने से परमेश्वर बचाना चाहते हैं, दंड पाने से परमेश्वर बचाना चाहते हैं और अनंत मृत्यु पाने से, अनंत काल तक नरक में जाने से परमेश्वर को बचाना चाहते हैं। और इसके लिए वही प्रेम को पाते हुए वो यीशु मसीह को हमारे जीवन के अंदर सदा समय रखकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। इस वचन आप लोगों का जीवन के अंदर अनुग्रह पाए, ये हमारा प्रार्थना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और प्रभु सबको सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।